Good morning, students. Today we are going to discuss third chapter of our grammar book, article and determiners. Determiners क्या होते हैं बेटा जी? Determiners are used before the noun to give further information about a noun. जो determiners होते हैं नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए. फाइन. और जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो भी डिटर्मिनर्स की एक कैटेगरी हैं. ठीक है. और आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से हैं? ए, एन और द. इन तीनों को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स. जो ए एंड द है बेटा, इसको हम आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. एज फ्रॉम द टेबल यू कैन सी. ठीक है, कि ए और एन होते हैं जो वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और जो द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है. अब देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन used with singular countable noun only a non-specific person or thing. जब हम किसी चीज़ के बारे में इन जनरल बात करते हैं तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है. और इनडेफिनेट का मीनिंग होता है बेटा अनिश्चित. नाउ सी द डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड विद ऑल नाउन्स, सभी नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो. बट जो वो नाउन्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक. नाउन्स कैसे होने चाहिए? वो स्पेसिफिक पीपल और थिंग. मीन्स जो नाउन होंगे हमारे वो स्पेसिफिक होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजेंट मैटर. क्योंकि जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो सिंगुलर होने चाहिए. बट हियर इज़ नो कंडीशन ऑफ लाइक दिस इन केस ऑफ द. फाइन. Now see the definition here. We use indefinite article to mean non-specific. Non-specific के लिए हम indefinite का प्रयोग करते हैं, a और n का यूज़ करते हैं. Indefinite is जनरल थिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है पर्टिकुलर थिंग के लिए हम उसका यूज़ करते हैं. फाइन. अब यहाँ पे यूजेस देखिए बेटा जी, ए और एन के यूजेस हम कहाँ कहाँ पे करते हैं. फाइन. सिंगुलर नाउन्स के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं, लाइक अ चाइल्ड, एन एलिफेंट, अ टेलीविज़न. बेटा यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफरेंसेस क्लियर करना चाहती हूँ. ए और एन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे. ये तो आपको क्लियर है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं, बट कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे एन लगेगा वो भी हमें क्लियर होना चाहिए. हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 26 अल्फ़ाबेट हैं, वो ए टू जेड. ठीक है, उसमें से 5 हमारे वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो बाकी 21 बचे वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. अगर आपका जो वर्ड नाउन है जिससे पहले आपने ए और एन का यूज़ करना है, ठीक है, अगर वो आपको वोवल साउंड दे रहा है अ से लेके अह तक, हमारे 11 स्वर होते हैं हिंदी में, अगर उनकी वो साउंड दे रहा है वो ए, ई, आई, ओ, यू नॉर्मली इन्हीं वर्ड से शुरू होंगे. इन सम केसेस वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, बट नॉर्मली इन्हीं वर्ड से शुरू होंगे. तो अगर वो वोवल से शुरू हो रहा है और वोवल की ही साउंड दे रहा है तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे. सेकेंड थिंग, अगर आपका जो नाउन है वो आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट की ही वो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आ रही है उस वर्ड की, तब हम क्या यूज़ करेंगे? आ. जैसे आ बुक, बुक बी से शुरू हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी देखो बेटा, बुक ब की प्रोनाउंसिएशन आ रही है. अ टेबल, टेबल ट की प्रोनाउंसिएशन आ रही है. अ क्लोक क की प्रोनाउंसिएशन आ रही है. और ये सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट. तो इनसे पहले हमने क्या यूज़ किया? आ का यूज़ किया. बट अगर हमारे जो वर्ड है नाउन है वो एन से शुरू हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी उनकी एन की मतलब सॉरी वोवल्स की आ रही है, तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, लाइक एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट. फाइन. बट बेटा कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको माइंड में रखने हैं. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिक. ठीक है, इनमें आप दोनों वर्ड्स में देखिए यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या होती है? UNIVERSITY. लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है? य की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, आ का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, और हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है. यूनिक में भी इसी तरह से.
अब कुछ चीज़ें होती हैं बेटा, जैसे अगर एच जैसे आर, HOUR, ऑनेस्ट, ओ से पहले अगर एच आता है वो साइलेंट रहता है, ओ से पहले अगर एच आता है वो साइलेंट रहता है। और हम उसको उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एन का, जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। आई होप द डिफरेंस बिटवीन ए और एन इज़ क्लियर। नाउ द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? A singular or plural noun when it is clear obvious which person or thing we are talking about. चाहे आपका नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर, बट ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सी, देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम, कहता है कि यहाँ पे मेरे बेडरूम में एक लैम्प है। यहाँ पे वो सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए बेटा, द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क, वो वहाँ पे पर्टिकुलरली लैम्प के बारे में बात कर रहा है कि लैम्प कहाँ पे रखा हुआ है। द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क, डेस्क से आगे रखा हुआ है जो लैम्प है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। फाइन। सेकेंड देखिए, एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमिडिएटली, जिस चीज़ को हम इमिडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वी वॉच द न्यू ब्रैड पिट मूवी लास्ट नाइट, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द का। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द का। अगर कोई यूनिक थिंग्स हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द का। विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंज एंड डेजर्ट्स वी विल यूज़ द। डायरेक्शंस के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द का। अब कहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, when we refer to general ideas, plurals or uncountables, now we don't use the। जैसे religion is an important issue, religion बेटा धर्म, धर्म क्या है, जनरल आइडिया है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ नहीं करना, द का यूज़ नहीं करना। ठीक है। इंडियन फूड इज़ स्पाइसी, अब इंडियन हम यूज़ नहीं करेंगे, इंडियन फूड इज़ स्पाइसी। अब सेकंड देखिए बेटा, नेम्स ऑफ पीपल, बुक्स और प्लेस, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन बनता है और प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते। टाउन्स, सिटीज़, स्टेट्स एंड कंट्रीज़, इनके साथ, इनसे पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते। लेक्स, सिंगल आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स के साथ भी द का यूज़ नहीं होता बेटा। जो लेकिन ये कंट्रीज़ वाला है ना, उसमें ध्यान रखना कि कुछ कंट्रीज़ के नेम के साथ ऑलरेडी द मेंशन होता है, तो उसको हम नहीं हटा सकते, बट अपनी तरफ से हम नहीं लगा सकते कंट्रीज़ के नेम के साथ द। उसके बाद प्लैनेट्स के नेम के साथ हम द का यूज़ नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स और गेम्स के साथ हम द का यूज़ नहीं कर सकते। मील्स के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।